गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको जो है वेरिएबल में हमने आपको जोड़, गुणा और घटाना मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन बता दिया है। आज मैं आपको डिवाइडेशन लेके आया हूं। तो डिवाइड में क्या होता है, भाग में क्या होता है, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग करना। तो मान लीजिए x पे 6 घात है, x पे 6 घात भागा x पे 4 घात है। अब इस तरह से भाग करना है दोस्तों। तो हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो x को दो तरह से नहीं, हम आपको पहले एक ही तरह से बताएंगे। x पे 6 घात है, x पे 6 घात, यहाँ पे x पे 4 घात। अब इसका भाग करना है तो हम x में कितने का गुणा करेंगे कि x पे 6 घात होगा, x पे 2 घात का, x पे 2 घात का। तो हम क्या करेंगे, x पे 2 घात का गुणा करेंगे तो x पे 6 घात हो जाएगा, माइनस कर देंगे यहाँ 0, आंसर हमारा 1। अब इस तरह अगर इतनी छोटी संख्या है दोस्तों तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। x 6 बार है तो 1 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x बराबर 1 2 3 4 5 गुणे x। 6 बार लिख लिए, डिवाइड बाय कितना लिखेंगे, x पे 4 घात गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये इजी सवाल है क्योंकि इसी मेथड से फिर आगे चल के बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी संख्या इस तरह से रहेगी तो अगर मान लीजिए इसमें 15 घात है तो 15 बार x लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये सूत्र बताया। अगर इस तरह से छोटी संख्या है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ऊपर 6 घात है तो 6 बार x लिख देंगे, नीचे 4 बार है तो 4 बार लिख लेंगे और फिर काटते जाएंगे। x 1 ऊपर वाले संख्या से नीचे वाले से सेम संख्या रहेगी तो कटेगी दोस्तों, सेम नहीं रहेगी तो नहीं कटेगी। x x x x कितना बच गया, यहाँ पे x गुणे x बच गया तो बराबर कितना हो गया, x पे 2 घात, आंसर आ गया, इसके बराबर ही आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम इस तरह से भाग छोटी संख्या रहेगी तो कर लेंगे। अगर x पे मान लीजिए 16 घात है, 15 घात है तो हम नहीं कर सकते। अभी आप आ जाइए, अभी दूसरी एक संख्या लेके बता देते हैं आपको। अगर मान लीजिए z पे 6 घात, z पे 15 घात है, अभी z पे 15 घात है, z पे 15 घात भागा z पे 10 घात, ऐसा है दोस्तों। अब इसको हमको भाग करना है तो मैं तो सीधे ऐसे करूंगा, z पे 15 घात भागा z पे 10 घात, इस तरह से लिख लेंगे। अब हमको ये करना है कि अब हम यहाँ पे 10 घात है, अब कितना गुणा करेंगे कि 15 हो जाएगा। हम z का 10 है तो हम 5 बार गुणा करेंगे, कितना बार, 5 बार, z पे 5 घात। जब हम 5 घात का इसमें ऐड करेंगे तो z पे 15 घात हो जाएगा, ये कट गया, 0 हो गया। अब इस तरह से हम इसका भाग कर लेंगे। अब इसी तरह आपको मैं बड़ी संख्या का बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x बराबर। अब इसका हमको डिवाइड करना है किससे दोस्तों, मान लीजिए डिवाइड करना है अपना x स्क्वायर से। कितना से डिवाइड करना है, x स्क्वायर से। अब x स्क्वायर से गुणा डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम x में x का यहाँ पे ये सब संख्या साइड पर रखेंगे, जैसे हम मैथ का करते हैं ऐसे ही करना है। बस खाली इतना है कि यहाँ पे x से गुणा करना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर में x का गुणा करेंगे तो हम x पे 3 घात, जितना बार गुणा करेंगे उतना बार दोस्तों ये भागफल में लिखेंगे x पे 3 घात, फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे, हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे हम एक संख्या उतार लेंगे, कितना, x स्क्वायर उतार लिए। अब यहाँ पे हम x स्क्वायर है एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस 1 लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस 1 लिख लिए, यहाँ कितना हो गया, x स्क्वायर, एक का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 0 हो गया। अब अपना क्या है, 2x प्लस 2x, ये बच गया। अब एक तो यहाँ लिख दिया और दूसरा वाला यहाँ। अब 2x हो गया। अब ये 2x है, अब x स्क्वायर से भाग करना है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाग नहीं जा सकता है बराबर, तो हम यहाँ पे इतना करके छोड़ देंगे। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहीं पे अगर 2x स्क्वायर होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर होता, 2x स्क्वायर होता, तो हम क्या करते, हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का प्लस यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे x 2 का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस 0। अपना आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 3, ये हमारा आंसर। दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया। फिर एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं और बड़ी संख्या बताता हूं।
और बड़ी संख्या बताता हूं दोस्तों। अब इसमें क्या है, मान लीजिए x पे 4 घात प्लस x पे 3 घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x पे 4 घात। अब इतनी संख्या में हमको भाग करना है x पे x स्क्वायर। अब यहां पे मान लीजिए x पे 3 घात का हमको डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, x में 3 का है तो हम एक बार करेंगे x के एक गुणा करेंगे तो x पे 4 घात हो जाएगा। यहाँ x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे x पे 4 घात माइनस हो गया। अब कितना बच गया हमारा, x पे 3 घात, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे x पे 3 घात लिखेंगे। अब यहाँ पे x पे 3 घात लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए x पे 3 घात है तो हम एक बार लेके जाएंगे x पे 3 घात। यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया दोस्तों। अब क्या बचा हमारा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अब ये 2x स्क्वायर है तो अब यहाँ पे 2x क्यूब है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो हम इसको ये फिर 3 ले लेंगे। यहाँ पे क्या 3x पे 4 का। अब यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे 3x का, यहाँ पे प्लस क्या लिख लेंगे हम 3x। अब 3x का करने के लिए हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 3x पे 4 का, 3x पे 4 का, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो गया 0, शेष कितना बच गया 2x स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम बड़ी संख्या का कोई भी भाग रहेगा तो हम कर सकते हैं। अगर आपको एक आध एग्जाम्पल मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा वेरिएबल का भाग डिवाइड का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वेरिएबल का डिवाइड समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार कॉल या मैसेज कर सकते हैं मेरे को, मैं आपको सब समझा दूंगा। तो दोस्तों जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।